हाय, वेलकम टू स्पैनिश टेक। आज हम लोग देखेंगे किस तरह आप सेंट्रिक फुटिंग को डिजाइन कर सकते हो। जो सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं सेंट्रिक फुटिंग डिजाइन के लिए, वो हम लोग सेफ सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं। द सेफ इज द सॉफ्टवेयर फॉर द फाउंडेशन डिजाइन। ये एक सीएसआई कंपनी का सॉफ्टवेयर है। जो दूसरी बात है कि वो जो हमें समझना है कि सेंट्रिक फुटिंग का जरूरत कहाँ पे पड़ता है। देखो, अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर है, जैसे कि G+6 स्ट्रक्चर है, वो चाहे वो कमर्शियल स्ट्रक्चर है, चाहे एक रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर है, अगर वो उस स्ट्रक्चर का जो कॉलम है, अगर वो प्रॉपर्टी लाइन पे आता है, वो एक प्रॉपर्टी लाइन पे लाई करता है, तो उस केस में आपको सेंट्रिक फुटिंग को देना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले ये ट्राई करो कि आप जितना से ज्यादा ट्राई करो कि सेंट्रिक फुटिंग को आप अवॉइड कर सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग अवॉइड नहीं कर पाते, हमें मजबूरी हो जाता है उस चीज को देने के लिए, ड्यू टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट एंड आर्किटेक्ट के कारण से हम लोग कॉलम का जो पोजीशन है वो हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में आपको सेंट्रिक फुटिंग देना कंपलसरी हो जाएगा। अब तो ये तो समझ में आएगा कंपलसरी किस केस में आता है। अब देखो, आप मुझसे पूछे हो क्यों सेंट्रिक फुटिंग कह सकते हो कि इट इज नॉट लाइक ए वेरी गुड चॉइस ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर, क्यों नहीं होता है। देखो, सबसे पहले ये समझना है कि जो सॉइल है, ठीक है, वो इट इज वेरी गुड इन टेकिंग द कंप्रेशन। लेकिन अगर आप सेंट्रिक फुटिंग देते हो तो क्या होता है, विद द सॉइल एंड जो फुटिंग का जो सरफेस एरिया है उसका जो कांटेक्ट है वो कम जाता है। उस केस में क्या होता है कि सॉइल के पास टेंशन कैपेसिटी इतना नहीं होता है कि वो ले सकता है। तो क्या होगा उस केस में, सॉइल के वो उस फुटिंग क्या होगा, उस फुटिंग के कारण से स्ट्रक्चरल फेलियर वेरी लार्ज चांस है कि वो हो सकता है ऐसे केसेस में। तो हम लोग देखेंगे किस तरह से उस चीज को आप अवॉइड कर सकते हो। सेंट्रिक फुटिंग कैसे आपको डिजाइन करना है कि जो स्ट्रक्चरल फेलियर है उसको हम लोग उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। और भी बहुत सारे डिजाइन क्राइटेरिया है कुछ एक फॉर्चर के लिए, जहां पे सॉइल बेरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा है, उस केस में आइसोलेटेड फुटिंग भी आता है, कंबाइंड फुटिंग भी आता है। ठीक है, तो वी आर जस्ट दिस लेक्चर इज फोकस्ड टू द स्ट्रक्चर्स ऑफ G+5 to 6 ओनली। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर व्हिच इज मोर देन G+10 एंड ऑल। ओके, जो आज हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं सेंट्रिक फुटिंग के लिए, वो एक G+4 स्ट्रक्चर है जो कि पुणे में इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आप देख सकते हो इस प्रोजेक्ट में कि इसके जितने भी कॉलम्स हैं जो मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे, वो एक प्रॉपर्टी लाइन पे ही ये कॉलम एग्जिस्ट करता है। मतलब इसका जो कॉलम है वो प्रॉपर्टी लाइन पे आ रहा है। ऐसे केस में आप ऐसा नहीं कि इस केस में आप रेगुलर फुटिंग जो होता है आप दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे देने पे क्या होगा कि ये जो पोर्शन है वो दूसरे प्रॉपर्टी पे चला जाएगा। तो ऐसा नहीं हम लोग दे सकते हैं। इसके लिए क्या है कि हम लोग इसको सेंट्रिक फुटिंग देना होता है। तो आपकी जो सेंट्रिक फुटिंग है कुछ इस तरह से होगा। अब ये कितना इसेंट्रिक हो रहा है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे और हम लोग देखेंगे कितना इसेंट्रिक होगा, और उसकी डिजाइन कैसे करेंगे वो हम लोग सॉफ्टवेयर सेफ में देखेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लो कि इसेंट्रिक फुटिंग के केस में आपकी जो डिजाइन होगी वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि इसकी जो लेंथ एंड विड्थ होगा फुटिंग का वो मे भी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू रेगुलर फुटिंग, क्योंकि आपको कुछ हिस्सा आपको इसेंट्रिक रखना पड़ता है ऐसे केसेस में। अब देखो, ये तो हमें समझ में आ गया कि किस केस में हमें इसेंट्रिक फुटिंग देना है, क्या कंडीशन है इसेंट्रिक फुटिंग का, आपको कैसे इस चीज को अप्लाई करना। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से आप सॉफ्टवेयर में इसेंट्रिक फुटिंग को डिजाइन कर सकते हो। जो हमने प्रोजेक्ट करने वाले हैं वो एक G+4 स्ट्रक्चर है और ये एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है जो पुणे में इसका कंस्ट्रक्शन ऑनगोइंग है। अगर मैं इसका आपका फ्लोर प्लान दिखाता हूँ तो कुछ इस तरह से है। यू कैन लुक एट, और ये जितने कॉलम में सिर्फ सर्कल कर रहा हूँ, सारे कॉलम प्रॉपर्टी लाइन पे है ये। सो दिस ऑल द कॉलम्स आर इन द प्रॉपर्टी लाइन। तो आपका जो रेगुलर फुटिंग आप जैसे देते हो लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, आप इस केस में ऐसा नहीं दे पाओगे क्योंकि इस साइड का जो प्रॉपर्टी है वो किसी और का है आपको। तो ऐसे केस में अगर आपके पास ऐसा कुछ केसेस आए जहाँ पे प्रॉपर्टी लाइन पे कॉलम हो, तो आपको उस फुटिंग को इसेंट्रिक फुटिंग डिज़ाइन करना होता है। तो जो आपका फुटिंग होगा कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं वन वे इसेंट्रिक लोड। यहाँ एक वन वे इसेंट्रिक लोड है। अगर आपकी फुटिंग कुछ इस तरह से है तो वो हो जाएगा टू वे इसेंट्रिक फुटिंग लोड। ओके, तो इस वाले कॉलम पे आपका टू वे इसेंट्रिक फुटिंग लोड होगा, और ये जितना भी मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये साइड जितना भी है वो सारा क्या होगा, वन वे इसेंट्रिक लोड से वो होगा। ओके, तो ये तो बात रही गई सॉफ्टवेयर ईटैप्स में। ये हम लोग देखेंगे कि सेफ में
आप इसको कैसे, इस फाइल को कह सकते हो एनालाइज कर सकते हो, सेफ में इसका फुटिंग को कैसे एनालाइज कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, ऑलरेडी मैंने इस फाइल को सेफ में लेके गया हूँ और यहाँ पे मैंने इसका इनिशियल जो फुटिंग साइज है, आप कोई एक्सेल सीट यूज़ कर सकते हो उसको कैलकुलेशन करने के लिए, आप फुटिंग साइज को, और फिर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से भी आप उसको साइज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फुटिंग को कुछ हिस्सा इसेंट्रिक करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ इसको पार्ट को यहाँ से यहाँ तक मूव करना पड़ेगा। करंटली जो मैं यहाँ पे जो फुटिंग दिया हूँ वो एक रेगुलर फुटिंग जैसा होता है वैसे दिया हूँ। यहाँ पे मैंने इसेंट्रिक फुटिंग अभी नहीं किया हूँ इसको। पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग चेक करेंगे कि जब आप कोई रेगुलर फुटिंग देते हो तो क्या उसका सॉइल प्रेशर क्या होता है, और फिर देखेंगे कि कब जब आप इसको इसेंट्रिक कर दोगे तो क्या सॉइल प्रेशर क्या हो जाता है और इसका डिफ्लेक्शन कितना हो जाता है। ओके, तो अगर सॉइल प्रेशर चेक करना है तो आपको यहाँ पे सर्विस लोड बनाना पड़ेगा और उस सर्विस लोड में आपको सॉइल प्रेशर को चेक करना है। ओके, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लोड कॉम्बिनेशन में सर्विस लोड बना चुका हूँ और मैं यहाँ पे चेक करूँगा। अभी आपको जाना सो रिएक्शन फोर्सेस में, इस केस में आपको एक सॉइल प्रेशर ऑप्शन मिलेगा। लोड कॉम्बिनेशन में आपको सर्विस रखना है और यहाँ पे डिस्प्ले कॉन्टूर्स फॉर अनडिफॉर्म रखना है यहाँ पे, और इसको अप्लाई कर देना है। हमारा जो लिमिट है, अगर आप देखते हो हमारा जो SBC है वो 250 है। जो ये वैल्यू आना चाहिए वो 250 से कम आना चाहिए। अगर वो वैल्यू 250 से ज़्यादा आता है, इसका मतलब ये जो फुटिंग है वो सॉइल प्रेशर में फेल हो रहा है। उस केस में क्या होना होगा, उस केस में आपको फुटिंग का डायमेंशन को इंक्रीज़ करना है। ओके, तो आप देख सकते हो जो ये जितना भी मैंने एक रेगुलर फुटिंग दिया है, ये इसेंट्रिक फुटिंग मुझे देना है, बट अभी करेंटली मैं इसको रेगुलर फुटिंग दिया हूँ और ये अराउंड 176 या 171 के आसपास में है। तो ये ठीक है, दिस इज़ फाइन, मतलब ये पास हो रहा है। लेकिन क्या ये अब अगर मैं इसको सेंट्रिक कर देता हूँ तो क्या ये सॉइल प्रेशर कम होने वाला है, क्या इंक्रीज होने वाला है या डिक्रीज होने वाला है, वो हम लोग करके देखेंगे सेंट्रिक फुटिंग के केसेस में। ओके, तो यहाँ से ये समझ में आता है कि करेंटली जो हमारा रिक्वायरमेंट है, अगर मैं बात करता हूँ सॉइल प्रेशर का, अगर हमारा 250 दिया हूँ तो ऑलमोस्ट हर फुटिंग में देखोगे तो इट इज़ पासिंग, ये 250 से कम आ रहा है। लेट मी चेक फॉर दिस फुटिंग, ये कमांड फुटिंग है। देखो इस केस में यहाँ 286 आ रहा है। इसको भी हम लोग देखेंगे किस तरह से ये आप यहाँ पे अगर कमांड फुटिंग है तो आप यहाँ पे एक बीम को प्रोवाइड करोगे तो ये कम हो जाएगा यहाँ पे इसका सॉइल प्रेशर जो वैल्यू है वो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कह सकते हो सारे फुटिंग में आवर रिक्वायरमेंट इज़ ऑलमोस्ट फिलफिलिंग। हमें कोई करेंटली अगर देखा जाए तो यहाँ पे सेक्शन साइज़ जो है लेंथ एंड विड्थ बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है फॉर दिस टाइप ऑफ राइट नो। ओके, लेकिन आप जब इसेंट्रिक फुटिंग दोगे उस केस में आपको यहाँ पे मे बी जो डायमेंशन है वो इंक्रीज़ करने की ज़रूरत पड़ सकता है। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे कि आपको देना कैसे है इसेंट्रिक फुटिंग और यहाँ पे कैसे इसको अप्लाई करना है। अब इसको इसेंट्रिक फुटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं मॉडल का अनलॉक करूँगा। उसके बाद आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो। ये आपका 0.8 मीटर है। सपोज करता हूँ कि मुझे इसको इसेंट्रिक फुटिंग करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एडिट ऑप्शन में जाके इसको मूव ऑप्शन लूँगा। आप यहाँ पे जो 0.8 है आप यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में आप यहाँ पे इनपुट कर लो 0.8 और उसके बाद ओके कर दो। ये आपका मूव हो चुका है। ठीक है, इसी तरह आपको सपोज करता हूँ कि ये वाला फुटिंग का मूव करना है, चाहे इसके नीचे वाला फुटिंग का मूव करना है, तो आप ये सिंपल सा फिर से इसको एडिट करके फिर से सेम कमांड यूज करके यहाँ पे 0.785 को मूव कर सकते हैं। यहाँ पे ये मूव हो चुका है। उसी तरह से सपोज करता हूँ मुझे इसको भी मूव करना है तो मैं फिर से इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको एडिट में जाके इसको सिलेक्ट करके इसको एडिट में जाकर और जो मूव में ऑप्शन में जाकर इसे अब यहाँ पे आपको समझना है कि इसको मुझे 0.648x की तरफ मूव करना है, 484, और y की तरफ मुझे 0.7968 मूव करना है। ठीक है, मैंने क्या किया, जैसे इसका अपोजिट करना है, जैसे कि ये आपको जो y का वैल्यू था वो आपको माइनस में देना था,
तो आपको उस तरह से मूव हो जाएगा वो। सिंपली फिर से सेलेक्ट करो, आपको एडिट में जाओ, मूव का ऑप्शन लो, यहाँ वाई में इसको माइनस का ऑप्शन दे दो। ओके, तो आपकी फुटिंग कुछ इस तरह से मूव हो चुका है। नेक्स्ट है कि सपोज करता हूँ ये आपका जो मैं ये केस बता रहा हूँ, ये आपका टू वे इसेंट्रिक फुटिंग है। टू वे सेंट्रिक मतलब ये कहने का मतलब हो गया कि आपका सेंटर यहाँ पे आ रहा था, तो ये यहाँ से भी सेंट्रिक आ रहा है और इस साइड से भी सेंट्रिक आ रहा है। ओके, तो ये जो फुटिंग है ना, इसका जो डिफ्लेक्शन है और उसका जो सॉइल प्रेशर है, आप देखोगे ये सबसे ज़्यादा आएगा इस केस में, क्योंकि यह टू वे इसेंट्रिक लोड यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है आपको, अभी क्या करूँगा मैं, सिंपली इसको अगर मूव करना है तो आप इसको मूव कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे कुछ फुटिंग को ही मैं दिखाऊंगा आपको, रेस्ट ऑफ यू आप अपने से कर सकते हो। मैं यहाँ पे 2 फुटिंग पे फोकस करके आपको मैं बताने वाला हूँ। ओके, आप क्या कर सकते हो कि जितनी और भी फुटिंग है, ठीक है, आप वैसे ही जैसे मैंने मूव करने के लिए बताया आप उसको उस तरह से मूव कर सकते हो। मैं यहाँ पे 2 फुटिंग को लेके मूव करूँगा, ये फुटिंग और ये फुटिंग मैंने ऑलरेडी मूव कर चुका हूँ। मैं फिर इस डायमेंशन को मैं डिलीट कर दूँगा। उसके बाद आपको फाइल को रन करना है। जब आप रन कर रहे हो तो यहाँ आपको पता चल रहा है ये जो आपका डिफ्लेक्शन है वो अराउंड 127 या 130 के आसपास में आ रहा है इसके एंड पे। अगर आप इसका सॉइल प्रेशर देखोगे ये 50 mm के नीचे आना चाहिए, बट ये गोइंग अराउंड 120 एंड 130। ओके, इस केस में भी अगर देख रहे हो तो ये अराउंड ये भी 112 और 116 के आसपास में ये जा रहा है। सेम अगर आप इसका सॉइल प्रेशर देखोगे सर्विस लोड में, तो आपको यहाँ पे भी ये जो हमारा 250 है उससे ये एक्सीड कर रहा है। ये अराउंड 371 के आसपास में मैक्सिमम आ रहा है और इस केस में 443 के आसपास में मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि देखो अगर आप यहाँ पे फुटिंग, आपके पास 2 ऑप्शन है। एक पहला ऑप्शन क्या है कि आप इस फुटिंग को किसी और फुटिंग के साथ कंबाइन कर सकते हो। ओके, ये आपका पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप यहाँ पे स्ट्रैप बीम भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो 2 ऑप्शन आपके पास है। ओके, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है योर इसेंट्रिक लेंथ। ठीक है, कि आपका जो इसेंट्रिक लेंथ कितना आता है। ओके, तो मैं कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करूँगा, मैं फाइल को अनडिफॉर्म करूँगा यहाँ पे। ओके, और मैं यहाँ से इसको ड्रॉ डायमेंशन लाइन लेके इसको देखूँगा कि मेरे सेंटर से कितना इसेंट्रिक हो रहा है ये। ओके, ये मेरा 0.9 है यहाँ पे। ओके, उसके बाद आपको विड्थ देखना है कि ये विड्थ कितना है इस फुटिंग का टोटल। ये विड्थ है अराउंड 1.8। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे विड्थ है जो आपका जो 1.8 है उसको डिवाइड करना है 6 से आपको। ओके, अब ये जो 0.3 आया ना, इसका मतलब ये है कि आपका जो इंसेंट्रिसिटी है इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए 0.3 से, लेकिन मेरे केस में ये 0.9 के आसपास से एक्सीड कर रहा है ये। तो अब इस केस में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे स्ट्रैप बीम को प्रोवाइड करेंगे। और अब क्या करना है, आपको फिर से फाइल को अनलॉक करना है यहाँ पे, और अनलॉक करके यहाँ पे क्या करना है, आपको स्ट्रैप बीम प्रोवाइड करना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो स्ट्रैप बीम का प्रॉपर्टी है ऑलरेडी मैं यहाँ पे डिफाइन कर चुका हूँ। आपको अगर फिर से करना है, अगर सॉरी आप यहाँ पे ऑलरेडी कर चुका हूँ, बस मुझे यहाँ रिबार मटेरियल है उसको चेंज करना है यहाँ पे। ओके, मैं इंड टू यूज करने वाला हूँ, और यहाँ पे आप रिबार मटेरियल है उसको भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं इसको एट द टाइम ऑफ डिज़ाइन को मैं जब करूँगा मैं तब इसको चेंज करूँगा। ठीक है, आप रिबार मटेरियल आपका जो HSD 550 हो जाएगा, और शेयर के लिए भी आपको HSD 415 को आप यूज कर सकते हो एज ए रिबार मटेरियल। ओके, जो आपका बीम मटेरियल है वो आपका M20 ही रहेगा। ओके, उसके बाद आप अपना कवर वगैरह देके, सेंट्राइडल कवर देकर आप डेप्थ वगैरह देके इसको ओके कर देना है आपको। ये आपका बीम का प्रॉपर्टी डिफाइन हो चुका। अब देखो हमको क्या करना है, स्ट्रैप बीम देने के लिए इस बीम को इस कॉलम को इस कॉलम से आपको कनेक्ट करना है। साथ साथ में
आपको इस वाला भी कनेक्ट करना है, क्योंकि कमांड भी कमांड फिटिंग आप दे रहे हो, तो उस केस में भी आपको जो कॉलम टू कॉलम है, आपको वहाँ पे भी आप इसको बीम दे सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे स्ट्रैप बीम को प्रोवाइड कर चुका है आप, फिर आप क्या करना है, आपको यहाँ पे आप इस केस में भी आप स्ट्रैप बीम को दे सकते हो। यहाँ पे आप ड्रॉ बीम्स में जा, यहाँ पे भी आप स्ट्रैप बीम दे सकते हो। ओके, और भी यहाँ पे भी दे सकते हो आपको, फिर नीचे वाला पे भी फुटिंग में दे सकते हो। मैं यहाँ पे जनरली 2 बीम पे ही दे रहा हूँ, 2 फुटिंग पे ही दे रहा हूँ मैं स्ट्रैप बीम। और फिर क्या करना है आपको, इसको फर्दर आप उसको रन कर देना है। जो मैं साइज़ दिया हूँ स्ट्रैप बीम का वो 300/6। ओके, तो अब आफ्टर प्रोवाइडिंग द स्ट्रैप बीम, आप अगर स्ट्रैप बीम आप प्रोवाइड कर चुके उसके बाद अगर आप यहाँ पे आफ्टर प्रोवाइडिंग द स्ट्रैप बीम, नो वी हैव टू चेक दैट द सॉइल प्रेशर। जैसे कि पहले के केस में हम देखे थे कि किस तरह से जो सॉइल था वो टेंशन में आ रहा था, नेगेटिव स्ट्रेसेस वहाँ पे जनरली आ रहा था। ओके, अब हम लोग देखते क्या वो जो नेगेटिव स्ट्रेसेस है, जो सॉइल टेंशन में आ रहा था, क्या अभी भी आ रहा है स्ट्रैप बीम प्रोवाइड करने के बाद, वो हम लोग चेक करते हैं। और क्या जो हम लोग जो सॉइल प्रेशर का जो हमारे पास लिमिट था, डेट इज 250 SBC, जो हम लोग यहाँ पे देखे जो डिफाइन किए थे, उससे कम आना चाहिए था, क्या वो वैल्यू भी कम आ रहा है कि नहीं, वो हम लोग चेक करते हैं। अब तो चेक करने के लिए आपको वापस से डिस्प्ले में जाना पड़ेगा, शो रिएक्शन फोर्सेस में जाना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपना एक लोड कॉम्बिनेशन सर्विस को सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद यहाँ अप्लाई कर सकते हो। आप जब इसको अप्लाई करोगे, आप यहाँ पे चेक करना, आप इस फुटिंग में मैं चेक कर रहा हूँ, जो सॉइल प्रेशर है, यू कैन सी हियर द सॉइल प्रेशर इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। ओके, कहने का मतलब ये है कि सॉइल जो सॉइल है, इट इज इन द कंप्रेशन, वो टेंशन में नहीं जा पा रहा है। ओके, देयर इज नथिंग इंडिकेटिंग ए साइन ऑफ चेंजिंग हेयर इन द फुटिंग। सेम केस अगर मैं इस फुटिंग के बारे में बात करता हूँ, तो यहाँ पे भी आपको सेम केस मिल रहा है। ओके, लिटिल बिट आप देख सकते हो यहाँ पे, इस केस में अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे -8 -10, ये ठीक है, यहाँ पे आपका जा रहा है, बट दिस इज नॉट गोइंग इनटू द टेंशन हेयर। ओके, इस केस में भी मैं यहाँ पे भी चेक कर लेता हूँ, दिस ऑल द फिटिंग्स आर वेरी फाइन एंड वी कैन फर्दर डिज़ाइन हेयर। एंड ऑल द सॉइल प्रेशर जो कि आपका 250 से कम आना चाहिए, स्टिल आप लुक कर सकते हो यहाँ पे, दिस ऑल द वैल्यू विच वी आर लुकिंग, दिस स्टिल कमिंग लेस देन द 250। ओके, अभी अगर आप अब हम देखते हैं जिस फुटिंग में हम लोग स्ट्रैप बीम प्रोवाइड नहीं किए थे, उस फुटिंग में क्या पोजीशन है। आप देख सकते हो जिस फुटिंग में हम लोग स्ट्रैप बीम को प्रोवाइड नहीं किए थे, दिस आर वैल्यूज इज क्रॉसिंग अराउंड 250। ओके, जो हमारा सॉइल प्रेशर से कम आना चाहिए था, वो सब ये ज़्यादा आ रहा है, 288 290 के आसपास में भी जा रहा है। ओके, एंड व्हेन आई एम जस्ट गोइंग टू शिफ्ट दिस कर्सर, आप देख सकते हो दिस इज गोइंग टू चेंज द साइन ऑल्सो। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ सॉइल जो है वो अगेन जो आपका जो कॉन्टैक्ट एरिया का सकते हो जो सॉइल है, ओके, वो टेंशन में आ जाएगा व्हेन वी आर जस्ट लुकिंग लाइक दिस। ओके, एंड स्टिल हेयर इट इज़ इन द कॉम्प्रेशन। ओके, तो यहाँ से ये समझ में आता है कि आप जब स्ट्रैप बीम प्रोवाइड करते हो तो दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिक्रीजिंग द डिफ्लेक्शंस, आल्सो इन डिक्रीजिंग कह सकते हो कि जो सॉइल प्रेशर जो वैल्यू है, ओके, उसको भी वो मेंटेन करके रखता है। ओके, तो ये आप समझ लो, जब भी आपको ऐसा केस मिलेगा, जब भी आपको फुटिंग डिज़ाइन करना है, ओके, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट क्या कर सकते हो, आप स्ट्रैप बीम को प्रोवाइड कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप इसको कंबाइन कर सकते हो इस वाले फुटिंग पे। अगर कंबाइन करने के लिए जाओगे, सपोज करता हूँ कि इसको मैं कंबाइन करता हूँ, ओके, द कॉस्ट विल बी टू हाई। ओके, सपोज करता हूँ मैं इसको इस तरह से कंबाइन करता हूँ इस फुटिंग को। ओके, अब इस तरह से कंबाइन करोगे तो जितना भी फुटिंग है, इसका आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर कैलकुलेट करोगे तो ये बहुत ज़्यादा आ जाएगा एज कम्पेयर टू गिविंग द बीम देयर। ओके, आप देख सकते हो कि जैसे हमने यहाँ पे सॉइल प्रेशर चेक कर रहा हूँ सर्विस लोड में, और अगर मैं एक रेगुलर फुटिंग के यहाँ पे सॉइल प्रेशर चेक कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे जो सॉइल मिलेगा दैट विल बी इन द कॉम्प्रेशन। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो द नेगेटिव साइन। ओके, लेकिन जैसे आप यहाँ पे सेंट्रिक फुटिंग देखोगे यहाँ पे, ओके, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ सेंट्रिक फुटिंग में, यहाँ पे देखना कुछ पोर्शन तक यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और जैसे मैं यहाँ पे एक्सिट करूँगा ये पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो आप कह सकते हो कि ये जो पोर्शन है, फ्यू पोर्शन यहाँ तक ये जो पोर्शन है, ओके, दैट इज़ ऑन द पार्ट ऑफ योर सॉइल इन द कंप्रेशन, और कुछ यहाँ पे पार्ट इज़ इन द
टेंशन। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, जब ऐसा कोई नेगेटिव स्ट्रेसेस यहाँ पे जो आ जाता है, नेगेटिव स्ट्रेस, ओके, मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि जो सॉइल है ना वो अंडर टेंशन में है। ओके, नेगेटिव स्ट्रेसेस पे यहाँ पे वो आपको पॉजिटिव में दिखाएगा, क्योंकि ये सॉइल अपवर्ड प्रेशर दिखाता है। ओके, इसी कारण से जो वैल्यू है ये आपको जस्ट अपोजिट दिखाएगा, नेगेटिव साइन में दिखाएगा। ओके, अगर मुझे यहाँ पे चेक करना है, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊँ इसका, ओके, तो कुछ आपको इस तरह से नज़र आएगा। ओके, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ इसका डायग्राम सॉइल स्ट्रेसेस का। ओके, ये जो पार्ट है दिस इज द इन कॉम्प्रेशन। ओके, और ये जो मेरा पार्ट है दिस विल इन द टेंशन। ओके, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है दैट इज गोइंग टू चेंज, द स्ट्रेसेस इज गोइंग टू चेंज, नेगेटिव स्ट्रेसेस। ओके, एंड दिस मीन्स टू से दैट द सॉइल इज अंडर द टेंशन आल्सो। सो यू ऑलरेडी नो कि जो सॉइल होता है दैट कैन नॉट टेक द टेंशन, और ये फेल कर जाएगा इस केस में। ओके, इसका कॉन्टैक्ट लेवल विद द सरफेस और द कॉन्टैक्ट लेवल विद द सॉइल है वो इसका डिक्रीज कर जाएगा। इन अदर केसेस जो रेगुलर फुटिंग है, आप अगर देख सकते हो जो रेगुलर सिंपल फुटिंग होता है, ठीक इस केस में अगर मैं चेक करूँगा, ओके, दिस ऑल विल कम इन द नेगेटिव ओनली। ओके, अगर मैं यहाँ पे भी चेक करता हूँ इस पार्ट को, तो आप ये भी कि सेंट्रिक फुटिंग है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस ऑल द पार्ट आर द नेगेटिव। ओके, एंड इफ यू जस्ट see, okay, the some part are in the positive. Okay, so the positive part means to say here that the soil is are in the tension. Okay, and the negative which it is looking, okay, it means that soil is in the compression. Okay, so from here we can just tell that, okay, कि यहाँ पे जो आपका जो soil है which is in the tension, okay, वो footing को failure को तरफ लेके जाएगा। फर्दर क्या कर सकते हो आप, अपना एक बार सॉइल प्रेशर को फिर से चेक करना है आपको सो रिएक्शन फोर्सेस में, और इसको अप्लाई करके आपको चेक करना है, देखना है यहाँ पे ये जो फुटिंग है ना, हम लोग कुछ इसका जो लेंथ है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखना है जो वैल्यू है वो बहुत कम आ रहा है 250 से। सो फर्दर वी कैन रिड्यूस दिस। सो आप फाइल को अनलॉक कर सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे इसको रीसेप ऑप्शन लेकर और इसको रीसेप कर सकते हो। ओके, और फिर से इसको एनालिसिस को परफॉर्म कर सकते हो यहाँ पे। वापस से अगर आप इसका चेक करोगे सॉइल प्रेशर को सो रिएक्शन फोर्सेस में, और इसको एक सर्विस लोड में चेक करोगे अप्लाई करके, तो ये अराउंड 170 180 अराउंड आ रहा है यहाँ पे अगेन। ओके, 200 के आसपास में भी आ रहा है। फर्दर आप कुछ डिस्टेंस को और कम कर सकते हो। ओके, टू मेक इट नियर अबाउट 250। ओके, मैं कुछ डिस्टेंस को और कम करूँगा अराउंड 100। ओके, आप क्या कर सकते हो कम करने के लिए, आप इस टूल का भी यूज कर सकते हो। आप इसको सिलेक्ट करना है, ओके, और आपको एडिट में जाकर एडिट एरियाज में एक्सपैंड एरियाज मिलेगा, आप इस टूल का भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस टूल का यूज करोगे तो ये 4 साइड इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए मैं इस टूल का यूज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्या है कि आप बीम को भी ड्रॉ कर सकते हो यहाँ से जितना आपको चाहिए, और उसके हिसाब से भी इसको रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, मैं जस्ट यहाँ पे रैंडमली मैं यहाँ पे रिड्यूस कर रहा हूँ सो दैट ये आसान हो हमारे लिए। ओके, मैं फिर से टूल लिया हूँ, और ये मैं 130 के आसपास में 1.3 के आसपास में रखना चाहता हूँ मैं इसको। ठीक है, मैं थोड़ा सा और रिड्यूस करूँगा इसको। ओके, नाउ इट इज़ नियर अबाउट 1.3। ओके, और मैं फिर इसको रन करूँगा एनालिसिस को। अब
फिर से इसको सॉइल रिएक्शन फोर्सेस में जा सकते हो और अपना यहाँ पे सॉइल प्रेशर को चेक कर सकते हो. ओके, नो इट इज़ गोइंग नियर अबाउट 205 to 206 एंड ऑल. ओके, ठीक है, वी कैन जस्ट कीप इट दिस वैल्यू. यहाँ पे देख सकते हो ये अराउंड 240 242 के आसपास में आ रहा है. ओके, सो ठीक है, इट इज़ फाइन. एंड आपको क्या करना है नेक्स्ट, आपको क्या करना है, आपको इसेंट्रिक लेंथ है वो कैलकुलेट करना है आपको. ओके, तो यहाँ पे इसेंट्रिक लेंथ जो है ये 0 पॉइंट नहीं रहेगा, यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा. इसको मैं डिलीट करूँगा पहले इस लाइन को, सॉरी इस डायमेंशन को, और यहाँ पे मैं इसेंट्रिक लेंथ को कैलकुलेट करूँगा. आप एडिट में जाके इसको डिलीट ऑप्शन को ले सकते हो. यहाँ पे डिलीट नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँगा, पे आना पड़ेगा. और आपको ये आपका जो है ना 0.65 ये आपका इसेंट्रिक लेंथ बन गया है यहाँ पे. ओके, अगर आपको देखना है कि ये विड्थ, अगर आप देखो सबसे, अगर ये 0.6 में यहाँ पे लिखूंगा कि ये मेरा इसेंट्रिक लेंथ है, इज 0.65299 मीटर. ओके,